किसान साथियों, मैं अशोक कुमार मैजिक ग्रो बायोटेक कंपनी से गंगानगर से। और आज हम ये खेत विजिट करने आए हैं। मैं कैमरामैन अपने खेत दिखा दे। ये अपने खेत विजिट करने आए हैं और इस खेत में ये देखो कणक गेहूँ जो दिख रही है, इसमें लोग सीधा देखे तो सही सभी ऐसे ही बताएंगे कि अच्छी है ये गेहूँ, बट इसमें ये कमी है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कणक है, तो इसने अभी तक लिए 1 2 3 4 और 5, ये पांचवा पत्ता है जो अभी ये झंडा पत्ता निकल चुका है। झंडा पत्ता मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें बल्ली बननी स्टार्ट हो चुकी है, बल्ली बननी स्टार्ट होती है 1 और 2, और जो तीसरा पत्ता होता है जो मैंने अभी तोड़ के गिरा दिया है, बट यहाँ पे बल्ली बननी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये बल्ली बननी स्टार्ट हो गई है। ऊपर से तीसरे नंबर का पत्ता होता है, उसमें बल्ली बननी स्टार्ट हो चुकी होती है। ये देखो ये बल्ली बननी स्टार्ट है। तो इसमें गेहूं की ये देखो, ये इसमें ये जो धारियां दिख रही है आपको, कैमरामैन इधर करो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो धारियां दिख रही है इसमें ये येलो कलर दिख रहा है। तो इसमें ये कमी क्या आती है कि इस टाइम पे सबसे ज़रूरी होती है गेहूं और जो भी फसल होती है, तो हर फसल को क्या चाहिए, लगभग 16 तत्व चाहिए। बट हमें इन 16 तत्वों के बारे में पता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा हमें पता क्या है कि हम बात करें तो सारों में बस यही सेम दिक्कत है। ये देखो ये सेम दिक्कत है। तो इसमें दिक्कत ये है कि एक तो बोरोन, कार्बनिक मैटर, और जैसे पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पर इनके बारे में अपन जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते कि हमें बताया ही नहीं गया। और जो भी किसान होता है तो पहले जो खेती होती थी वैसे ही अभी कर रहा है। क्यों कर रहा है कि उनको लगता है कि बस यूरिया, डीएपी और ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोराजा, और कोई और ज़्यादा कर रहा है तो सल्फर डाल रहा है। तो इनसे दिक्कत यही है कि इनको, हम किसानों को अभी पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कार्बनिक मैटर की, और कार्बनिक मैटर और पीएच, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कार्बनिक मैटर बढ़ेगा तो पीएच अपने आप घट जाएगा। और अपने खेतों में पीएच बढ़ा हुआ है और कार्बनिक मैटर घटा हुआ है। पीएच क्यों बढ़ा हुआ है कि हम जैसे ट्यूबवेल बोल देते हैं, कुआं बोल देते हैं, बोर का पानी है वो लगा रहे हैं, तो उससे क्या है कि पीएच बढ़ रहा है, सोडियम की मात्रा बढ़ रही है। तो सोडियम की मात्रा बढ़ने की वजह से जो भी अपन इसमें डाल रहे हैं, तो जैसे ही एक बार तो वो काम करता है, और दूसरी बात होती क्या दिक्कत है कि जैसे कुएं का पानी लगते ही और सोडियम की परत है वो उस मैटर के ऊपर आ जाती है, जिससे वो बंद हो जाता है, और बंद होने की वजह से वो काम सही तरीके से नहीं कर पाता। तो इसके लिए अपने को जैसे जैसे अपना या तो पीएच घटाओगे तो अपने कार्बनिक मैटर अपने आप। तो अभी कई लोग जिनको नहीं पता है कार्बनिक मैटर होता है, उसमें कार्बनिक मैटर का बस एक ही मतलब है कि ज़मीन की ताकत। बट अपनी ज़मीनों में ताकत रही नहीं है। पहले होता था कि पहले के ज़माना में एक बार फसल बो दी और उसके बाद जैसे काट के और वो जो कचरा होता था उस खेत में ही मिला देते थे, गोबर की ट्राली से, गोबर की खाद से भरा करते थे खेत, तो कार्बनिक मैटर अपने आप सही रहता था। बट अभी तो अपने पास ना ही तो अपन गोबर की खाद डाल रहे हैं, और ना ही इस खेतों में जो इनका जो वेस्टेज है वो डाल रहे हैं, तो कार्बनिक मैटर बने कहाँ से। तो कार्बनिक मैटर नहीं है, इस वजह से अपनी ज़मीनों में ताकत कम हो चुकी है। तो कार्बनिक मैटर, वैसे मैं बात करूं तो कार्बन जो ऑर्गेनिक कार्बन है, तो उसमें अपने जैसे मानो जिस चीज़ से सफ़ेद धुआं, धोला धुआं, सीधा बोलूं तो जो धोला धुआं निकलता है ना, जैसे अपने गोबर में से हो गया, जैसे पुरानी पड़ी लकड़ियां जलाते हैं तो उनमें से वाइट धुआं निकलता है, तो जो धुआं वो निकले ना, वो सारे ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन है, और उनको अपने खेत में मिलाएंगे तो ये दिक्कत कम हो सकती है। और जैसे जैसे किसी भी भाई को अगर ये जैसे ये कणक अभी घोटे पे है, तो सबको ऐसे लग रहा है कि अभी ये घोटे पे नहीं है, बट इसकी बल्ली बननी स्टार्ट हो चुकी है। किसानों को नहीं लग रहा, किसानों को जब तक पता नहीं चलता कि जब तक ऐसे ये झंडा पत्ता निकल के और यहाँ से इसमें बल्ली आना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक किसानों को पता नहीं चलता। बट ये जब पत्ता निकलना स्टार्ट हो जाता है तो बल्ली बनना स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग सभी किसानों की जो अभी गेहूं है वो बल्ली निकालने लग गई है।
बल्ली बनना स्टार्ट हो चुका है। और अभी इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पोटेशियम की, पोटास की और मैग्नीशियम। और जैसे ये स्प्रिंग रोल से बनते हैं, देखो ये घुमा हुआ है पत्ता, तो ये जैसे जैसे पत्ते घूम रहे हैं ना, तो इनमें कमी है बोरोन की। तो ये कई कमियां हैं जिनका किसानों को पता ही नहीं होता। पर किसान क्या करते हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा किसी एजेंट के पास जाएंगे, जाके सीधे जो हमारी तरफ चल रहा है क्या, आड़त की दुकानें, आड़त पे जाते हैं और सीधा बोलते हैं कि जी कणक पीली होगी। तो पीली होने के लिए वो करते हैं क्या काम, जो फंगस की दवाइयाँ होती है ना वो दे देते हैं। और फंगस की दवाई जो अपन लेके आते हैं तो वो खराब ही करती है, ना कि कोई बढ़िया करती है। तो क्यों परी में अगर अपन फंगस की स्प्रे करेंगे ना तो वो खराब ही करेगी, ना कि कोई बढ़िया काम करेगी। फंगस अगर अपने खेत में नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन फंगस की स्प्रे करें। फंगस की स्प्रे करने के लिए जैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें अभी ये बोल रहे हैं कि हमारी कणक में जी फंगस आ गया है, पर इनकी कणक में कोई फंगस नहीं है। जो नीचे के पत्ते होते हैं ये पीला होना कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये सारी कणक ले भाई कैमरा मैन दिखा ये नीचे के पत्ते हैं ना जो भी, ये सारे पीले हो रखे हैं। क्यों पीले हो रखे हैं, तो इनका पीला होने की जैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कणक हुई, सरसों हुई, जो भी फसल है तो वो करती क्या काम है कि जो नीचे का नाइट्रोजन फास्फोरस जो भी है उन पत्तों में वो धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। ऊपर उठा के और जैसे जैसे नीचे के 2 पत्ते जल गए तो फिर और ऊपर आ जाएगी, वो अपनी ताकत ऊपर देती आएगी, ऊपर दे के और इस बल्ली में दे देगी। और लास्ट में जब सारी फसल तैयार होने के बाद और सारी ताकत इस पत्ते को देगी, सारी ये सारा पौधा इसको दे देगा और इसके अंदर जो बल्ली बन रही है उस पे लग जाएगी सारी ताकत। ये सारे पीले होके जलने लग जाएंगे। लास्ट में अपन देखते हैं कि सारे पत्ते जल गए। और ये जो अच्छी कणक होगी ना तो उसका ये झंडा पत्ता एकदम सीधा और बड़ा निकलेगा और ये इतना बड़ा होगा कि जितना अपने पौधे का साइज है इतना बड़ा हो जाना चाहिए। तो वो कणक एकदम परफेक्ट होती है गेहूँ। बट आजकल क्या है कि ऐसी गेहूँ नहीं है। गेहूँ नहीं है इसी वजह से क्यों नहीं है कि अपने फसलों में कार्बनिक मैटर नहीं है। तो किसी भी भाई को अगर ये किसी भी भाई को खेत में विजिट करवाना हो और मुझे बुलाना हो तो मैं पर्सनली मेरा नंबर बोल देता हूँ 63 782 51 179 179। तो ये मेरा नंबर है और कितनी भी दूर हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आके विजिट कर लूँगा खेत और मैं उनको बताऊँगा। बाकी मैं सारा काम ऑर्गेनिक तरीके से और अपनी फसलें हैं तो फसलों को वैसे ही बनाना चाहता हूँ कि जैसे अपने पहले बुजुर्ग किया करते थे वो खेती करवाना चाहता हूँ। ये अपने केमिकल डाल डाल के और अपनी ज़मीन धरती माता का नाश कर रहे हैं हम, तो इससे धीरे धीरे रोग ही फैल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोग इसी वजह से फैल रहे हैं कि अपन खाते ही शुद्ध नहीं तो कैसे अपन ताकतवर होंगे। ताकत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो इस फसल में ही नहीं डाल रहे। तो हमें पोषक तत्व मिलेंगे कहाँ से। ये तो सीधा काम है कि यहाँ से गेहूँ उठाया, पिसवाया, खाया और पेट भराई कर ली। ये तो पेट भराई कर रहे हैं और इसमें भी हमारे यही दिक्कत हो रही है कि जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अपन खान पान की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि अपन अच्छा खाते नहीं तो अच्छी सेहत रहेगी कैसे। तो इनकी लगभग सारी कणक है तो सारी की सारी गेहूँ ऐसी हो रखी है। तो इनको मैं सजेस्ट करूँगा कि इसमें बोरोन और 5234 एनपीके का मतलब जिसमें नाइट्रोजन और पोटास हो, फास्फोरस और पोटास हो, वो स्प्रे डाले। और मेरी कंपनी का आता है मैजिक पावर और चिल्टेड जिंक, इसकी स्प्रे और करवाने से ये ठीक हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अपने को अभी बोरोन और पोटेशियम और जिंक की ये सबसे ज़्यादा है। अभी गोटे पे कणक है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। ठीक है, तो ले भाई कैमरामैन बंद कर दे।